दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों यशस्वी जायसवाल ने पहले दिन के अंदर ही बल्ले से अपने ताबड़तोड़ चौके छक्कों के जरिए ऐसे रिकॉर्ड बना डाले जो रोहित कोहली भी नहीं बना पाए हैं। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी, उनके रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है? यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और रिंकू सिंह में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत में मुकाबला हो और भारत न जीते, ऐसा हो नहीं सकता। आपको बता दें कि फिलहाल तो भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में टेस्ट सीरीज का आगाज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम से हो चुका है और पहले दिन के अंदर ही मानना पड़ेगा भारतीय क्रिकेट टीम को, क्योंकि दावा जो ठोका है हमारी टीम ने इस मैच को बहुत ही जल्द जीतने का। दोस्तों वो तो बेन स्टोक्स है जो टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुन गए अपनी टीम के लिए, लेकिन वो जानते नहीं थे कि भारतीय गेंदबाजों की ताकत क्या है। अश्विन ने आते डकट और क्रोली को 20-35 पर आउट कर दिया। इसके बाद दोस्तों जॉ रूट और साथ ही साथ ओली पॉप को जड्डू ने निपटाया। अक्षर पटेल ने जॉनी बेस्टो को जो कि रन बना रहे थे उनको 37 रन पर क्लीन बोल्ड किया और बुमराह जाते जाते 70 पर बेन स्टोक्स का शिकार कर गए। कुल मिलाकर दोस्तों ये टीम ना 250 तक भी नहीं पहुंच पाई और भारत ने इनके 10 विकेट 246 पर ढेर कर दिए थे। अब हमें बनाने थे 246 से ज्यादा रन और जिसके लिए हमारे पास वक्त भी काफी है, लेकिन इस वक्त को भारत की जीत के जश्न में यूटिलाइज किया जाएगा, क्योंकि इसी अंदाज से भारतीय खिलाड़ियों ने बल्लेबाजी करी। दोस्तों टेस्ट क्या होता है उसकी परिभाषा तो मानो आज कोई जानता ही नहीं था। सब ये सोच कर आए थे कि T20 मैच है, उसी की तरह खेलना है। क्योंकि जरा रोहित, गिल और यशस्वी जायसवाल के आंकड़े तो सुन लीजिए। आज इनके सामने जो कोई भी गेंदबाज आया ना, उसे चौके और छक्कों की मशीन में डालकर पीसा गया। पहले ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों जायसवाल ने चौका जड़ा, इंटेंट साफ था, चौके और छक्के लगेंगे। इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक और जायसवाल ने छक्का जड़ा। इनफैक्ट दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर जायसवाल एक और छक्का जड़ देते हैं। बताइए इसे T20 पारी नहीं कहेंगे तो क्या ही कहेंगे। जायसवाल ने दोस्तों चौकों का कारोबार जारी रखा और उनको देखते हुए रोहित भी काफी अच्छी खासी बैटिंग कर चुके थे। इस बीच दोस्तों जायसवाल ने एक और कीर्तिमान जड़ दिया, 39 गेंदों में 50 ठोक दिया। हालांकि दोस्तों फिर आगे चलकर रोहित शर्मा अपनी पारी में कुछ बहुत बड़ा कर पाते, उससे पहले ही वो 24 रन पर जैक लीच की गेंद पर स्टोक्स को कैच समा बैठे। लेकिन जायसवाल तो मानो कसम खा कर आए थे कि केवल चौके व छक्कों में डील करेंगे, सिंगल डबल में उन्हें कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। और दोस्तों रोहित के जाने के बाद बिना 24 रन पर जायसवाल रुके नहीं, चौके छक्कों का सिलसिला चलता रहा। पारी के 19वें ओवर तक दोस्तों जायसवाल ने फिर से चौका लगाया और 21वें ओवर में छक्का जड़ा। इधर शुभमन गिल की मैदान में एंट्री हो चुकी थी और दोस्तों शुभमन गिल ने भी आकर जहां 43 गेंदें खेली, 14 ही रन बनाए, तो वहीं दोस्तों जायसवाल तो रोके नहीं रुके। 70 गेंदों में इस खिलाड़ी ने दोस्तों 9 चौके 3 छक्के ठोककर पूरे 76 रन बनाए थे। लेकिन दोस्तों इस बल्लेबाजी में सबसे दमदार बल्लेबाजी यशस्वी जायसवाल की थी, इस बात में कोई शक नहीं, और इसी बल्लेबाजी से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी आज बन चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल ने अकेले 70 गेंदों में 9 चौके 3 छक्के लगाकर 110 के स्ट्राइक रेट से 76 रन की पारी खेली और वो अभी भी नाबाद है। और इसी पारी के साथ यशस्वी जायसवाल ने जो रिकॉर्ड बनाया वो आपको भी जानना चाहिए और जान करना आपकी छाती भी चौड़ी हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि यशस्वी जायसवाल अब 22 साल की उम्र में वो सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं जिसने टेस्ट मैच की केवल एक इनिंग के अंदर 76 रन से ज्यादा इस मैदान पर नाबाद लगाए हैं भारत की तरफ से। और दोस्तों शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन दूसरा रिकॉर्ड जो जायसवाल बनाने जा रहे हैं वो ये कि 5 मैचेस के अंदर इस खिलाड़ी के 400 रन टेस्ट मैचेस में पूरे हो गए हैं। भला ऐसा भी कोई कर पाया है आज तक? कर पाए होंगे लेकिन बहुत ही कम खिलाड़ी, और यशस्वी जायसवाल उन्हीं रिकॉर्ड तोड़ खिलाड़ियों की लिस्ट में शुमार हो गए हैं। दोस्तों जायसवाल ने तो अपनी इनिंग से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए हैं, क्योंकि आज तक रोहित धोनी भी नहीं बना पाए। दोस्तों 5 दिनों के टेस्ट क्रिकेट के पहले दिन ही घुटनों पर आई इंग्लैंड की टीम। अश्विन जडेजा की कातिलाना फिरकी के आगे तहस नहस हुआ इंग्लैंड का बल्लेबाजी क्रम, तो यशस्वी के बल्ले की दहाड़ से काफी इंग्लैंड की रूह। तो आखिर कैसे भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने अपनी फिरकी के मायाजाल में इंग्लिश टीम को नेस्ते नाबूद कर दिया? आखिर कैसे इंग्लैंड के ऑल आउट होने के बाद यशस्वी ने अपने बल्ले से पहले दिन ही टीम इंडिया की जीत की दास्तान लिख दी? आखिर क्या कुछ हुआ इस रोमांचक टेस्ट मैच के पहले दिन? इसकी पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अश्विन, जडेजा और रोहित में कौन टेस्ट का सबसे महान खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की ब्लॉकबस्टर टेस्ट सीरीज का शुभारंभ हो चुका है। हैदराबाद के मैदान पर आज की सुबह दुनिया की 2 सबसे दिग्गज टीमों के बीच एक नई जंग लेकर आई, जहां दोनों टीमें सज गईं। इस मुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और उन्होंने बिना पलक झपके टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया कई बड़े बड़े बदलावों के साथ इंग्लैंड से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार थी।
दूसरी तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा से पार पाने का मन बना चुके थे। अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से जैक क्रॉली के साथ बेन डकैत की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के इरादे से उतरी। दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह को पहले ओवर में रोहित ने कमान सौंप दी और पहली गेंद से ऐसा लगा कि बल्लेबाजों की तो इस पिच पर शामत आने वाली है, लेकिन दूसरे ओवर में ही क्रॉली ने मोहम्मद सिराज को ऐसा पीटा कि पूरी तरीके से परिस्थितियां ही बदल गई। जी हां, दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर क्रॉली ने अपने इरादे टीम इंडिया को दिखा दिए थे। गेंद और बल्ले से बीच अभी भी से जबरदस्त कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा था। पूरा स्टेडियम सुबह सुबह ही खचाखच भरा हुआ था, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। पहले दिन का रोमांच देखने के लिए हर कोई बेहद बेकरार था। दूसरी तरफ से क्रॉली के बाद डकैत ने भी अपने हाथ खोलते शुरू किए। क्रॉली ने तीसरे ओवर में लगातार 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौके से इस ओवर में कुल 10 रन बटोरे और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को एक धाकड़ शुरुआत दिलाई थी। शुरुआत में विकेट चटकाने के भारतीय टीम के प्लान पर उन्होंने पानी फेर दिया था। ये दोनों मैदान में डटकर जबरदस्त अंदाज में वापसी कर रहे थे। अब तक मैच में बोलबाला था तो केवल इंग्लैंड के इन दोनों बल्लेबाजों का। 8 ओवर में इंग्लैंड 41 रन तक पहुंच चुकी थी। अब तक केवल चौके की बरसात देखने को मिली। टीम इंडिया की हालत खराब कर दी थी। ऐसे में आखिरकार हार मानकर रोहित ने अपने सबसे बड़े हथियार अश्विन और जडेजा की गेंदबाजी में बुलाया। 10 ओवर में इंग्लैंड केवल 42 रन बना पाई थी, लेकिन ये टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बेहद जबरदस्त शुरुआत मानी जा रही थी, जहां दोनों ने 4.2 के रन रेट से रन बटोरे थे दोनों छोरों से। अब स्पिन का आक्रमण शुरू हो चुका था। विकेट अब ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज काउंटर अटैक करने पर तुले हुए थे। 11वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा की आखिरी 2 गेंद पर बेन डकैत ने एक के बाद एक 2 चौके लगाकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था, जहां उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर न केवल 11 ओवर में इंग्लैंड ने 53 रन बना लिए थे, बल्कि इन दोनों ने बेहतरीन अर्धशतकीय ओपनिंग साझेदारी को भी अंजाम दे दिया था, वो भी रॉकेट की रफ्तार से। टीम इंडिया पूरी तरीके से फंस चुकी थी, लेकिन टीम इंडिया को पीट पाना, वो भी भारतीय सरजमी पर, बच्चों का खेल थोड़ी है। बहुत जल्द रोहित शर्मा का ये मास्टर प्लान काम कर गया। पारी का 15वां ओवर लेकर आए रविचंद्रन अश्विन ने 5वीं गेंद पर अपनी फिरकी के जाल में वैन डकैत को फंसा लिया। उनकी गेंद सीधा जाकर डकैत के पैर पर लगी और एम्पायर की उंगली खड़ी हो गई। रविचंद्रन अश्विन ने हमेशा की तरह एक बार फिर टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी थी। हालांकि डकैत ने इस पर रिव्यू जरूर लिया, लेकिन वो भी बर्बाद साबित हुआ और डकैत को 39 गेंद पर 7 चौकों की बदौलत 35 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। 55 रनों के स्कोर पर टीम इंडिया को पहली सफलता हासिल हुई। उनके आउट होने के बाद ऑली पॉप नंबर 3 के पायदान पर अपनी टीम को संभालने के लिए मैदान में कदम रख चुके थे। 14 ओवर में इंग्लैंड ने 58 रन बनाए थे। ड्रिंक ब्रेक तक मुकाबला बराबरी पर था, लेकिन फिर वैसा ही हुआ जैसी उम्मीद थी। भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लाजवाब गेंदों से इंग्लैंड की टीम की नाक में दम कर दिया। पहले टेस्ट की सुबह भारतीय स्पिनर के नाम रही। अश्विन के बाद उनके साथी रविंद्र जडेजा ने भी जबरदस्त कमबैक किया। 15वां ओवर लेकर आए जडेजा ने ओवर की 4थी गेंद पर ऑली पॉप को अपने जाल में फंसाया। ये बल्लेबाज तो उनकी फिरकी बिल्कुल भी नहीं समझ पाया। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा ले गई और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं की। उनके शानदार कैच की बदौलत जडेजा ने टीम इंडिया को दूसरी सफलता दिला दी थी, जहां ऑली पॉप 11 गेंद खेलकर केवल 1 रन बना पाए। इंग्लैंड ने 58 रनों पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो दिया था, लेकिन गरीबी में आटा गीला। उनका तीसरा विकेट भी अगले 2 रनों के भीतर ही गिर गया। अश्विन ने इंग्लैंड की तीसरी झटका जैक क्रॉली के रूप में दिया। क्रॉली 40 गेंद पर 3 चौके की बदौलत 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। केवल 60 रनों पर इंग्लैंड ने अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। उनके आउट होने के बाद जॉनी बेयरस्टो और जो रूट क्रीज पर अपनी टीम को संभालने के लिए उतर चुके थे। इन दोनों ने संभलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू किया। ये दोनों टीम बेहद इंडिया का शिकंजा मैच में करने नहीं दे रहे थे। एक के बाद एक उन्होंने काउंटर अटैक करते हुए चौकों की झड़ी लगा दी। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर 26 ओवर में इंग्लैंड ने 100 रन बना लिए थे। उसके बाद भी उनका तोड़ भारतीय गेंदबाज नहीं निकाल पाए और लंच तक इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम इंडिया को कोई भी और विकेट हासिल नहीं होने दिया था। 28 ओवर में इंग्लैंड ने लंच तक 108 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। लंच के बाद मैदान में उतरते ही दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया, लेकिन उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। 33वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने 4थी गेंद पर ही अपनी फिरकी का ऐसा कमाल दिखाया कि बेयरस्टो न केवल चारों खाने चित हुए, बल्कि अक्षर पटेल ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर उनके तीनों विकेट उखाड़ फेंके। उनकी उस लाजवाब गेंद की बदौलत टीम इंडिया को चौथी सफलता हासिल हुई। अब कप्तान बेन स्टोक्स को बल्लेबाजी करने उतरना पड़ गया था, जिनके
के कंधों पर अपनी टीम को संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस विकेट के बाद तो जो रूट भी ज्यादा देर तक अपने कप्तान का साथ नहीं निभा पाए। 36वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने तीसरी गेंद पर जो रूट का शिकार किया, जिनका आसान सा कैच जसप्रीत बुमराह ने लपका और टीम इंडिया को सबसे बड़ी सफलता मिल चुकी थी।